बेटी के कान में कहा कि बेटी इस घर से जा रही है, दोबारा इस घर में मत आना। बेटी पूछती है रोकर कि अबू आखिर बात क्या है? तो अबू बोलते हैं कि बेटी हमने तुम्हारे निकाह के जहेज के साथ साथ इस घर को भी बेच दिया है, अब तुम्हारे माँ बाप किसी किराए के होटल में चले जाएंगे। बेटी रोती है, तड़पती है, सिसकती हुई आखिर मजबूरन ससुराल जाती है। चंद ही दिनों में इत्तला आती है कि उसके जालिम ससुराल वालों ने बेटी को कत्ल कर दिया। दोस्तों, पानी बदायूनी साहब बेटी के जनाजे में जाते हैं और जाकर एक शेर पढ़ते हैं कि अब आया याद ए आराम जहां इस्ना मुरादी में, अब आया याद ए आराम जहां इस्ना मुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे हम सामान शादी में। ए बेटी सब कुछ दे दिया था तेरे जहेज में, सब कुछ दे दिया, 2 गज कफन का टुकड़े भी दे देते तो क्या फर्क पड़ता, ताकि जिन जालिमों ने तुझे आज कत्ल किया है कफन अपने बाप के हाथ का दे देते। अजीज दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को बहुत आसान बताया और जिना को बहुत मुश्किल फरमाया। अगर कोई शख्स निकाह करना चाहे तो मिनटों में काम हो सकता है, और अगर कोई शख्स जिना करना चाहे तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी ऐसी हैबतनाक, अज़ियतनाक और सख्तनाक सजा मुकर्रर किया है कि अगर पूरी दुनिया के लोगों के सामने किसी एक इंसान को वो सजा दे दी जाए तो कयामत तक किसी के दिल में जिना का तसव्वुर भी नहीं होगा। लेकिन आज हमारे माशरे में इसका उल्टा हो गया है, निकाह मुश्किल और जिना आसान हो गया है। दोस्तों, हर इंसान को अपने वादिया को सोचना चाहिए। ये दावत के तरीके शाहाना जोड़े जब तक नहीं होगा शादी नहीं होगी। मालदारों के चोंचले जिनके घरों में हराम से कमाई हुई दौलत है, जब वो अपनी बेटी की शादी करते हैं तो हराम दौलत से इंसानियत का मजाक उड़ाते हैं और गरीबों को कहते हैं कि मियाँ निकाह आसान नहीं है, शादी आसान नहीं है। दोस्तों, आज मुसलमानों की लड़कियां गैरों के साथ भाग रही है। हमारे नौजवान मस्जिद में आते हैं, हजरत